दो, मेरे दिल में आग लगी है और तुम लोग ये साले पागल हो गए हैं। ये आगे राम गोपाल साहू कर्मपुर के रहने वाले हैं। ये 100 रुपया तुमका दे रहे हैं, तुमका नहीं दे रहे, बाबा को दे रहे हैं। ये उनकी तरफ से लाख लाख शुक्रिया है। ठीक है। ए कलीमा हरामखोर, इधर चल। मैंने सुना था कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देखा इतना खूबसूरत कन्या का जन्म जब सूदों के घर में होगा तो हम ठाकुरों का क्या होगा। हाँ सही है, हवा सही है, अतने खूब सही है। ओ गंगा की सूरत गई दिल को मेरे, गंगा की सूरत गई दिल को मेरे भाई, और मेरे किस तरह से वो मुझको दिल में अजी हंसता है अगर मैं दिल जानी को पाऊं, और खिले वही तक दिल हमारे मन ही। लेकिन मैं वादा करता हूं ना एक दिन गंगा को अपने प्रेम जाल में ना फंसा लिया तो मेरा नाम ठाकुर दुर्जन। क्या हो रहा है? अभी तक हमारा बेटा दुर्जन नहीं आया। आते होंगे, आता होगा, इंतजार किया जाए। इनके पीछे अरे हरामखोर, ये हवेली में पोछा कौन लगाएगा? अरे तुम लोग बहुत बढ़ गए हो, जल्दी करो, तुरंत साफ सफाई की जाए। सफाई करो। आज है मालिक, आज आहो दुर्जन, क्या हुआ? पिताजी, नंदू को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, वो आते ही होंगे। आने दो। और खिदमत में है खड़ा आपका ताबे, और खिदमत में है खड़ा आपका ताबे।
अचानक आप हमें अपनी हवेली पर बुलाए हैं, कोनो भारी गलती होगी कहा? नहीं, तेरे शकल देखने के लिए बुलाया हूँ। ठाकुर सुनो, तो क्या बुलवाया है तुम्हें? और सुनिए मेरा काम, और जितनी है बाकी रकम उसको लाओ। जितनी है बाकी रकम उसको लाओ। लाओ नंदू, जो तुम्हारे पास हमारा पुराना कर्जा है उसे हमें वापस दो। ठाकुर साहब, मुझ पर दया कीजिए, गरीबी के कारण आपका कर्जा नहीं चुका सके। दया करो हराम खोर, एक तो पहले से हमारा पैसा खा के बैठा है और ऊपर से सारा काम करने के लिए भी नहीं आ रहा है। साहब, 2 हफ्ता हो गवा, हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, हाथ पाँव में बहुत दर्द है, जोड़ी चढ़ जाती है। ठाकुर साहब, चल नहीं पाता हूँ, इसलिए आपके खेतों में काम करने के लिए नहीं आ सका। हम क्षमा चाहते हैं ठाकुर साहब। अरे हराम खोर, जब तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो क्या इस हवेली का रास्ता भूल गया था? ठाकुर साहब, अरे संदेशा भिजवा देता, हम तुझे पैसा देते, तेरा इलाज होता और ठीक हो जाने के बाद फिर हमारे खेतों में काम करता। हम हवेली का रास्ता कैसे भूल सके थे? आपके तो छत्र छाया में हम पल रहे हैं, हमारा परिवार पल रहा है, आपके दिए हुए हैं कर्जा से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके दिए हुए खाना खा रहे हैं। अगर आप सहारा ना देते तो हम परिवार लेकर कहाँ जाते ठाकुर साहब? ठीक है, आपके रियासत में रहता हूँ ठाकुर साहब, आपके गांव में रहता हूँ, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारी गलती है ठाकुर साहब। हम तुम्हारी इस गलती को माफ करता हूँ, लेकिन याद रहे दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। जाओ, निकल जाओ हमारी हवेली से। ठाकुर साहब, एक बात तो हम भूल ही गए। अभी कुछ बाकी है। ठाकुर साहब, उसे कहने में तो हमें बहुत डर लागत है, लेकिन बिना कहे रहा भी नहीं चाहिए। बोलो, क्या कहना चाहते हो? ठाकुर साहब, मुझ पर दया कीजिए, ठाकुर साहब, मुझ पर दया कीजिए, 1000 रुपए मुझे दीजिए। दिन गरीबी के कट रहे और भारी खर्चा आ गया, बच्चों को है पढ़ाना, सदमा जिगर पे। ठाकुर साहब, मुझ पर रहम कीजिए। ठाकुर साहब, थोड़ा मुझ पर दया कीजिए, 1000 रुपए दे दीजिए, बच्चों का फीस जमा करना है। अरे हराम खोर, अभी तक हमारी हवेली में सूरत तक नहीं दिखाया था साले, और आज अपने बेटे दुर्जन को भेजा तो तुझे 1000 रुपए चाहिए? हराम खोर, ये बताओ, क्या हमारी हवेली में पैसों का पेड़ लगा हुआ है? नहीं तो क्या पैसों की खेती होती है?
तो का पैसे छापने की मशीन है? नहीं, आप सहारा नहीं देंगे तो हम गरीब कहाँ जाएंगे? हमने साला और पहले के पैसे तुझ पर है बाकी पड़े। पैसे तुझ पर है बाकी पड़े और एक पैसे अभी तक नहीं दे गए। जब से पैसा लेकर और मुंह दिखाया है नहीं, मुंह दिखाने की बात दूर। अरे हवेलिया और पद से पैसा लेकर मुंह दिखाया है नहीं, मुंह दिखाने की बात दूर। अरे नजदीक आया है नहीं और तुझ पे विश्वास नंदुआ न मेरा। तुझ पे विश्वास ध्यान कहने पर मेरे पिताजी ध्यान कहने पर मेरे और पिताजी दिए 1000 रुपए इन्हें दी। दुर्जन तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे तू सौदों की तरफदारी कर रहा है। अरे दुर्जन तुम इन सौदों के बारे में कुछ नहीं जानते हो। ये लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। आज जब पैसा ले जाएगा कल से हमारी हवेली का रास्ता तक भूल जाएगा। अरे पिताजी आप नहीं जानते, आपका काम है केवल कर्जा देना, वसूल कर लाना तो दुर्जन सिंह का काम है। तो हम आज समझे कि हमारा बेटा अब समझदार हो गया है, क्योंकि कहावत में सही कहा गया है कि जब बेटा हो जाए आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर। पिताजी दुर्जन काका नंदू काका को 1000 रुपए दे दिया जाए। काम अपने हवेली में कर रहे हैं तो पैसा कहीं बाहर से लाने जाएंगे क्या? वसूलने की जिम्मेदारी तो लेता है क्यों? हाँ मैं लाऊंगा वसूल कर। लेकिन दर्जन कहिए बाबा। याद रहे हर काम में लौंडाई शोभा नहीं देती है। वैसे भी इस रतनगढ़ में जो कुछ भी है तुम्हारा है। ये राज रियासत, ये हवेली, धन दौलत रुपया पैसा जो कुछ भी है वो तेरा है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ तेरे लिए ही कर रहा हूँ। तुम हमारी इकलौती औलाद हो, रतनगढ़ का इकलौता चिराग हो, इसलिए मैं तुम्हारी बातों से मजबूर हूँ बेटे दुर्जन। कहीं बाबा। और तेरे कहने से बेटा मैं लाचार। तेरे को
और नंदू को रुपया देने को तैयार। लेकिन दुर्जन कहिए हमारी शर्त है। कौन सी शर्त है? अगर 1 महीने में ये हमारा पैसा वापस कर जाएंगे तो हम उसका ब्याज नहीं लूंगा। अगर ये दूसरा महीना लग गया तो 1000 का 2000 हो जाएगा, तीसरा लग गया तो 2 का 4000 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारी रकम बढ़ती जाएगी। ठीक है बाबा, मैं नंदू काका सामने चलो। अरे आओ आओ, क्यों डर रहे हो नंदू काका, आओ ना। नंदू काका पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। 1 महीने के अंदर अगर आप रकम जमा कर देते हैं तो आपको 1 पैसा ब्याज नहीं लिया जाएगा आपसे। कहीं 1 महीना पैसा रुक गया तो 1000 का 2000, 2000। कहीं तीसरा महीना रुक गया तो 2000 का 4000। ठीक इसी तरह से हमारी ब्याज चलती रहेगी। और फिर ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये ठाकुरों के यहाँ हमेशा लगती रही। चक्रवृद्धि? हाँ हाँ ठाकुर साहब, जहाँ तक हो सकेगा मैं 1 महीने के अंदर आपका कर्जा चुका दूंगा और बच्चों को तो भी पढ़ाना। ठाकुर साहब चलो, हमें सब कुछ मंजूर है। चलो तार पाल चलते हैं। नंदू काका का अंगूठा लगवा करके इन्हें 1000 रुपए दे देते हैं। पिताजी जाओ बेटे दुर्जन, नंदो को खजाने से 1000 रुपए दे दो, लेकिन दिन तारीख डालकर अंगूठा लगवा लेना और चल करके आराम करो। ठाकुर साहब, आपने आज हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, जीवन भर नहीं भूलूंगा लंबरदार। अरे हमने तुझ पर कोई उपकार नहीं किया है, हमने कर्जा दिया है और ये कर्जा तुझे चुकाना होगा। हाँ ठीक है, दूर से मेरा जूता गंदा हो जाएगा। सच कहा ठाकुर साहब, सच कहा कि हम नीच जात है ना, शूद्र की औलाद है। हाँ, इसलिए आपका जूता गंदा हो जाएगा हमारे पाँव पैर से, हाथ से छूने से। हाँ ठीक है ठाकुर साहब, कोई बात नहीं। अरे नंदवा, तुझे मालूम होना चाहिए हम लोग खानदानी जमींदार हैं और हम लोग सूदों की उतनी इज्जत करते हैं जितना अपने पैर के जूते की करते हैं। और पैर के जूते पैर में शोभा देती है, ना कि सर पे। जाओ, निकल जाओ। चलो नंदू काका, एक कलमा तो नहीं जानता पैसा नंदू काका को क्यों दिलाया मैं। इसी पैसे के जरिए हमारा झोपड़ी में आना जाना लगा रहेगा। नमस्ते डैडी। ऐसा है मालिक, ऐसा है, अब हमका छुट्टी दे दी। किस लिए? छुट्टी ई लिए दे दियो मालिक कि ऐसा है हमार साली एक रही वो खत्म हो गई। कैसे? ऐसे रहे लालपुर करौतम बेही रही बा। फिर और मालिक हम का फोन आवा और करौतम मरी गए। आराम। अरे हराम खोर करौता गांव में थी और वो
अपने ससुराल यानी करौता ही गांव में खत्म हुई है। हाँ तो करौते में मर गए रहे। हराम। हाँ तो ये कहो लालपुर करौता गांव में खत्म हो गई। हाँ करौते गांव मर गए। चल छुट्टी नहीं मिलेगी।